हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप का संस्कृत सब्जेक्ट का चैप्टर 2 लेके आया हूँ, संज्ञा प्रकरण। मैंने इससे पहले चैप्टर 1 क्लियर कर दिया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, संज्ञा प्रकरण। पहले संज्ञा की बात करेंगे। सम प्लस ज्ञा इन शब्दों से मिल करके संज्ञा बना है। सही अर्थ का ज्ञान करने वाला समानता नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये संज्ञा है जो किसी चीज़ का बोध कराते हैं कि ये पेंसिल है, ये राम है, इस तरह से। ठीक, अब हम बात करेंगे नाम को संज्ञा कहते हैं और नाम वाले को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, ठीक है, राम तो संज्ञा हो गया, पर जो जिस व्यक्ति का नाम राम है वह व्यक्ति संज्ञक है। अब हम आगे बात करेंगे पद। पद का सबसे पहले हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। सुप्ति अंतम पदम, ये इसका सूत्र है। सुवंत, सु ओ जस और तियंत तीप तस झी, ठीक है, की पद संज्ञा होती है। सु ओ जस और टिप तस झी की पद संज्ञा होती है। सु ओ जस आदि तथा धातुओं के ती तस अंति आदि विभक्तियों के जुड़ने से सुबंत और तियंत शब्दों का पद संख्या होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में रामो, रामा, रामा, भवती, भवता, भवंती इत्यादि को पद नहीं कह सकते। इसके अलावा जितने भी हैं सब पद हैं। ठीक है, इसमें एक नोट दिया गया है विशेष के रूप में। ठीक है, जो संस्कृत भाषा में जिसकी पद संज्ञा नहीं होती उसका वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, संस्कृत भाषा में ना जिस शब्द का या जिस भाषा का पद संज्ञा नहीं होता ना उसका वाक्य में प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे संयोग संज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका सबसे पहले सूत्र पढ़ेंगे। हलो अनंतरः संयोग। ठीक है, दो हल वर्णों के बीच में अच प्रत्याहार का ना होना ही संयोग संज्ञा कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। दो हल, आप पहले हल प्रत्याहार तो आपको पता चल गया था, अच प्रत्याहार भी पता चल गया था। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो 1 देख लें, आपको हल प्रत्याहार और अच प्रत्याहार क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब दो हल वर्ण के बीच में अच प्रत्याहार का नहीं होना ही संयोग संज्ञा कहलाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रिद्धि। देखिए, सिंपल से मीनिंग है इसका। धा और दा के बीच में कोई अच प्रत्याहार आ रहा है क्या? नहीं ना, तो इसे ही हम लोग संयोग संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। रामस्य, ठीक है, रामस्य, रा आ मा आ शा या आ। देखिए, इसमें शा और या के बीच में कोई अच प्रत्याहार नहीं आता है, इसे ही संयोग संज्ञा कहेंगे। आपको क्वेश्चन में ना ये आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारे शब्द दे देगा और उसमें आपको संयोग संज्ञा देखना है। तो आपको उसमें देखना पड़ेगा, दो हल के बीच में अगर अच प्रत्याहार नहीं आएगा तो वो संयोग संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। संहिता, ठीक है, पराह शनिकर्ष संहिता, वर्णों के अत्यंत समीप को ही संहिता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, वाक प्लस ईश, का और ई के बीच में अत्यंत समीप के संधि को ही संहिता कहते हैं और इनके अत्यंत समीप होने के कारण से इसमें ये वागीश बन जाता है। ठीक है, वागीश, वाक प्लस इक्वल टू वागीश। ठीक है, अब हम लोग लोप की बात करेंगे। आदर्शनम लोपा, ना दिखाई देना, अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना और ना सुनाई देना आदर्शन है और उसकी लोप संज्ञा होती है। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, कोई ऐसा वर्ण है पहले रहने पर उसका ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, ऐसे वो अदृश्य हो जाता है, इसे ही लोप संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इत संज्ञा। देखिए, इत संज्ञा सबसे पहले हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इत संज्ञा का डिस्कशन हम लोग महेश्वर सूत्र को पढ़ते समय किए थे। जब महेश्वर सूत्र में हम लोग 14 महेश्वर सूत्र पढ़े थे, आ यून रिलिरिक ऐसा करके, तो जो लास्ट वाला आ रहा था वर्ण वो उसका लोप हो जा रहा था इत संज्ञा से। ठीक है, वही इसमें पढ़ना है। जैसे देखिए, महेश्वर सूत्र के अंत में जो व्यंजन है उनका इत है, जिसका नाम इत है उसका लोप हो जाता है। जैसे देखिए, आ ई उ न, आयुन है, इसमें क्या होता है ना, ये जो होता है लोप हो जाता है इत संज्ञा के कारण से। ठीक है, तो हम लोग क्या बचता है, आ ई उ। इसी तरह से बहुत सारे जितने भी एग्जाम्पल है सब उस तरह। अब हम बात करेंगे वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, इसका सूत्र पढ़ेंगे, वृद्धि राधेश। ठीक है, वृद्धि राधेश, यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धि वर्ण आत और एच है, अर्थात आ, ए और ओ वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसका ना
अगर प्रमुख बिंदु देखते हैं तो पाणिनीय अष्ट अध्याय का यह प्रथम सूत्र है। ठीक है, पाणिनीय अष्ट अध्याय में ना यह सबसे पहला सूत्र कहलाता है वृद्धि संज्ञा। ठीक है, इसका उदाहरण पढ़ते हैं, 1 + 1 1 1। ठीक है, अब हम लोग बात करें गुण संज्ञा। गुण संज्ञा का सूत्र देखते हैं, आदेन गुणः। ठीक है, आदेन गुणः, यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है या गुण संज्ञक वर्ण का जानकारी देता है। आ ए ओ वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो राम + ईश रामेश, इसमें देखिए आ और ई से ए बन जाता है, इसे ही गुण संज्ञा कहते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और पार्ट 2 के लिए बने रहें।